हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम सादा ब्लाउज़ आप लोग को सिखाने जा रहे हैं, जिसका लेंथ है पौने 13। अपर चेस्ट है 26 इंच, चेस्ट है 28 इंच, वेस्ट है 23 इंच और हाथ की लंबाई है 5 इंच, राउंडिंग 9.5, आर्मोल 13.5, फ्रंट नेक 7, बैक नेक 9, शोल्डर 13, डॉट पॉइंट 9.25। इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे सादा ब्लाउज़ का, 4 टक्स ब्लाउज़ जिसको बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचिए, फिर आधा इंच सिलाई के लिए, लेंथ पौने 13, स्ट्रेट लाइन, आधा इंच सिलाई के लिए। अपर चेस्ट 26 है तो उसका चौथा हिस्सा 6.5, 23 इंच कमर है, उसका चौथा हिस्सा पौने 6 और 1 इंच टक्स के लिए, पौने 6 प्लस 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच सिलाई के लिए। यहाँ भी 1.5 इंच सिलाई के लिए सीधी लाइन खींचनी है। फिर 2 इंच गले की तरफ, शोल्डर भी 2 इंच का रखना है तो हमें 2.25 रखेंगे, क्योंकि गले की तरफ सिलाई में 2 सूझ जाता है। 13.5 आर्मोल है तो उसका दूसरा हिस्सा पौने 7 इंच, इस तरह से। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ज़रा सा ऊपर ले लेंगे। इसमें मिला देंगे इसको। पौने 7। सिलाई के लिए 3 सूत, आधा इंच में 1 सूत कम ही लेना है सिलाई के लिए। पीछे का गला 9 इंच है, 7 इंच आगे का गला है और नीचे 2.5 इंच रखेंगे छोटे माप के लिए। बड़ा माप रहेगा तो 3 इंच भी हो जाएगा। आगे का गला 7 है तो आधा इंच कम 6.5 इंच लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 सूत सिलाई के लिए अलग से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से इसको आधा इंच हमें सिलाई के लिए बढ़ाना है। अगर चेस्ट ज़्यादा है तो 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है तो 1.5 भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें आधा इंच ही बढ़ाना है, क्योंकि माप हमारा छोटा है और हम अंदाजे से कटिंग कर रहे हैं, किसी का पर्सनल माप नहीं है, तो इसलिए इसमें आधा इंच ही हम बढ़ाएंगे। इसको इस तरह से खींच दीजिए लाइन। फिर यहाँ पे आपको 3 सूत या आधा इंच बढ़ा लीजिए। 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि हम जब इसको फोल्डिंग करेंगे और सीधा करने के लिए पेपर की ज़रूरत लगती है। अभी हम कट कर देंगे इसको।
गले के साइड में चटका मार देंगे। गले पर ऐसा मार्किंग कर देना है। गला हम इस तरह से कटिंग करेंगे। आधा इंच सिलाई के लिए यहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद हम डॉट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। ये नीचे भी जो एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करके हटा देंगे। हमारा डॉट पॉइंट हमने बताया था 9.25 है, तो हम 9.25 पर डॉट का मार्किंग करेंगे। फिर ये 28 इंच चेस्ट है, उसका 10वां हिस्सा 2.25 होगा। यहाँ सीधा लाइन करना है। फिर उसके बाद 1.5 इंच छोड़ के स्ट्रेट लाइन इधर खींच देनी है, इस तरह से। यहाँ पे 2.25 रहेगा। ये जो लाइन है उससे एक्स्ट्रा जो है वो सिलाई के लिए है, उसे काउंटिंग में नहीं रखना है। 10वें हिस्से में सीधी लाइन खींचिए। यहाँ पे हमने 2.25 लिया, तो यहाँ भी 2.25 ही लेंगे तो चलेगा। लेने के बाद 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे। फिर सीधी लाइन खींचनी है, बॉक्स टाइप बना देना है इसमें। ऊपर मंदिर के जैसा। ये स्ट्रेट लाइन खींच लेना है आपको। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहाँ से 1 इंच नीचे इस तरह रखेंगे। 2 इंच यहाँ से माइनस करेंगे और टक्स का मार्किंग खींचेंगे। डेढ़ इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर वापस 2.25 इंच पे, 2.5 भी होगा तो चलेगा। इधर भी 2 इंच हमको डॉट पॉइंट से दूरी रखना है। 2 इंच, 2 सूत इस तरफ रखना है, 2 सूत इस तरफ। ये जो आधा इंच हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा था वही ये टक्स में चला जाएगा। यहाँ पे ये हमारा हो गया सिलाई के लिए। यहाँ से जो कमर है उसका चौथा हिस्सा, कमर हमारा है 23 इंच, तो 5.25 टक्स के लिए 1.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई के लिए। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। इसे ऐसा फोल्ड करना है। ऐसे। इसके बाद इसको ऐसा फोल्ड करके चटका मार देना है इसमें। यहाँ पे स्टेपलर कर लीजिए। अब ये वाली लाइन छोड़ देनी है, इस वाली लाइन को हमें ऐसा पकड़ना है और उसे उतना ही फोल्डिंग करना है जितने में हम बैक साइड के हिस्से बराबर हो जाए। ये बैक साइड है, बैक साइड में ये 2-3 सूत कट करना है
और साइड का हिस्सा हमें मापना है कितना है। ये साइड का हिस्सा हमारा 7 इंच है, तो ये साइड का हिस्सा है, ये मार्किंग से लेकर ये मार्किंग तक 7 इंच आना चाहिए। उससे थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे के साइड में जब हम फिटिंग करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देखिए 7 इंच आया, इसे हटा देना है और स्केल से सीधी लाइन खींच देनी है ऐसे। अभी इसे हमें कट करना है, स्टेपलर कर देना है, इसको ऐसा चटका भी मार देना है। चटका मारने के बाद ही स्टेपलर करें। यहाँ पे 2 से 3 सूत हम थोड़ा सा कर्व ले लेंगे, क्योंकि हुक पट्टी हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है 4 टक्स ब्लाउज़ में। फिर उसके बाद इसे भी हम जिस तरह से कपड़े में टक्स मारते हैं उसको भी ऐसा फोल्डिंग करके स्टेपलर मार देंगे ऐसे। सेम इसके और इसके जैसा ये भी कर देना है, ये ऐसा। ये ऐसे। इस तरह से ऐसा। जब हम सिलाई करेंगे तो वो अच्छे से आएगा, इसमें उतना अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 4 टक्स ब्लाउज। अभी हम हाथ कटिंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन, एक स्केल सिलाई के लिए जो हाथ में फोल्डिंग किया जाता है। 5 इंच हमारा लेंथ है तो 5.5 इंच लेंगे। 3.5 इसमें नहीं लेना है, इसमें 3 सवा 3 लेंगे तो भी चलेगा ऐसे। 13.5 इंच आर्मोल है तो उसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा 6.25 इंच। 2 सूत बढ़ा के रखेंगे हम, 7.25। राउंडिंग हमारा 10 है, सॉरी 9.5 है। पौने 5, 1.5 इंच सिलाई के लिए। यहाँ पे भी 1.5 इंच अंदर ले लेना है। फिर हाथ का आर्मोल हमें माप लेना है, किनारे साइड पे ही मापना है, अंदर के साइड नहीं मापना है। 8.5 इंच आया, तो यहाँ भी हमें मेजर टेप घुमा के देख लेना है कि ये 8.5 इंच आ रहा है या नहीं। 8.5 इंच आ रहा है। फिर 1.5 इंच अंदर करके इसको, फिर यहाँ पे छोटा माप है तो यहाँ पे ज़्यादा सीधा नहीं लेना है, 1 इंच के अंदर ही सीधा लेना है और फिर कर्व ले लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन,
इधर ऐसा क्रॉस करना है, इस तरह से कट कर देना है हाथ। ऐसे यहाँ पे हमें चटका मार देना है। इधर भी आप मार सकते हैं चटका, नहीं मारेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा। इधर भी चटका मारना है। इसमें फिर शेप काट देना है हमें 2-3 सूत तक ऐसे। इस तरह से हम सादा ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सादा ब्लाउज़ आप लोग को मेरी कटिंग कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।